हेलो बच्चों, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में ऑप्टिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के बारे में आज केवल बेसिकली अध्ययन करेंगे। 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी ज़रूरत है और 12th क्लास के बच्चों के लिए भी ज़रूरत है। आज कोई सिलेबस नहीं पढ़ाई होगा, केवल बेसिक जानकारी होगा। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी का अगर हिंदी शब्द देखें तो प्रकाशिकी दो शब्द के मिलने से बना है। एक प्रकाश और इसमें एक संस्कृत का प्रत्यय जुड़ा है जिसका नाम है ठक। प्रकाशिकी, अब इसका हिंदी देखें तो प्रकाश ले लेते हैं और ठक का अर्थ होता है के बारे में। प्रकाशिकी का जब हमने संधि विच्छेद किया तो प्रकाश प्लस ठक शब्द प्रत्यय लगा है इसमें। प्रकाश और ठक का मतलब होता है के बारे में। ऐसे देखें तो प्रकाशिकी के विच्छेद करने पर ही हमें प्रकाशिकी का परिभाषा मिल जाता है। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स इज दैट्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन वी स्टडी अबाउट लाइट। लाइट का क्या अध्ययन करेंगे तो लाइट का नेचर, प्रकृति और प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। प्रकाशिकी का परिभाषा हम कह सकते हैं कि प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम प्रकाश के प्रकृति और गुण का अध्ययन करते हैं। अगर इंग्लिश डिफिनेशन इसका चाहे तो हम लिख सकते हैं ऑप्टिक्स इज दैट्स branch of physics in which we study about nature and properties of light। नोट कर लीजिएगा। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, यहाँ जब हम संधि विच्छेद किए हैं तो कितने लोग ये भी सोचेंगे कि ये कैसे संधि विच्छेद हो गया। तो आप जान जाइए कि संस्कृत का संधि विच्छेद है ये, और संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। ऐसी बात नहीं है कि संस्कृत में केवल संस्कृत पढ़ना होता है। पूरे साइंस की जानकारी शुरू में संस्कृत में हुआ हमारे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने प्रकाशिकी के बारे में बताया कि इसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकाशिकी में प्रकाश के बारे में अध्ययन के आधार पर प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया। ऐसे
शुरू में दो ही भागों में बांटा गया। आगे हम चलेंगे तो इसका एक और भाग में हम बना सकते हैं। पहला भाग इसका है ज्यामितीय प्रकाशिकी। ज्यामितीय प्रकाशिकी। दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। और एक जो मॉडर्न फिजिक्स में 12th क्लास में मिलेगा, क्वांटम प्रकाशिकी। मॉडर्न फिजिक्स से पहले प्रकाश के बारे में हम प्रकाश के दो ही भाग, प्रकाशिकी के दो ही भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, ज्यामितीय प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब प्रकाश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमने शुरू में ही बताया कि प्रकाशिकी का जब संधि विच्छेद किया तो हमें उसका अर्थ मिला कि प्रकाश के बारे में, मतलब प्रकाशिकी में हमें प्रकाश के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं, लाइट के बारे में जानते हैं। मान लीजिए यही कमरा है, अगर इस कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एक आंख वाले व्यक्ति जिसका आंख सही है, नेत्र सही है, उसको इसके अंदर अंधेरे कमरे में रख दिया जाए और एक नेत्रहीन व्यक्ति को रख दिया जाए, दोनों के लिए कमरा बराबर है। लेकिन जैसे हम कोई रोशनीदार चीज जलाते हैं, आंख वाले व्यक्ति को कोई कौन सी वस्तु कहाँ आसानी से दिखाई देने लगती है। इसका मतलब है कि प्रकाश के बिना हम आंख रहते हुए भी अंधे हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश देखने का एक माध्यम है। आंख जो है प्रकाश के माध्यम से ही कोई चीज देखता है। तो प्रकाश के बारे में अगर जाने तो प्रकाश के बारे में कुछ बात हम एकत्रित करते हैं, कुछ बातों के बारे में देखते हैं किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है, मतलब प्रकाश एक प्रकार का कण है। चूंकि उस समय न्यूटन, जब ये स्टेटमेंट न्यूटन ने जब दिया तो न्यूटन बहुत जाने माने व्यक्ति थे, उस समय भी थे, न्यूटन बहुत जाने माने व्यक्ति थे। तो इनकी बातों को कोई काट नहीं निकाला, कारण कि न्यूटन साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक। ऐसे तो न्यूटन एक गणितज्ञ थे, लेकिन न्यूटन साहब बहुत बड़ा योगदान इनका साइंस में है। तो इन्होंने जब कहा कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, बहुत सूक्ष्म कण के रूप में चलता है, लोगों ने मान लिया कि हाँ न्यूटन जो कहे उनका कथन सही, अभी तक कोई गलत नहीं हुआ है। लेकिन जैसे आगे चले तो एक वैज्ञानिक है हाइगेंस, तो हाइगेंस साहब ने कहा कि नहीं, प्रकाश कण नहीं, प्रकाश तरंग है। अब दोनों को बातों को लेकर के न्यूटन के फेवर में अधिक लोग थे, ज्यादातर माने कि नहीं न्यूटन साहब ने जो कहा वही सही है, ये तो छोटे मोटे व्यक्ति, इन्होंने कहा, इनका बात थोड़ी माना जाएगा। फिर उसी कुछ सालों बाद आए मैक्स प्लांक और उन्होंने भी कहा कि प्रकाश तरंग है। जब दो व्यक्तियों ने कहने लगा, दो वैज्ञानिक जाने माने कहने लगे कि नहीं, न्यूटन तो ऐसे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वह बहुत बड़े भौतिक शास्त्री, क्या फादर ऑफ साइंस इनको कहा जा सकता है। तो इनके अनुसार तो ये बोल दिए कि प्रकाश तरंग है। सब लोगों ने मान लिया कि न्यूटन का कहा हुआ कथन नहीं हो सकता है, सूक्ष्म तरंगे हो सकती है, सूक्ष्म तरंगे हमें दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म कण इसमें प्रकाश में आते हैं, दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश का लाइट हमारे पास आता है, वो दिखाई देता है। कहा मान लिए हाइगेंस बोले कि नहीं प्रकाश तरंग है। आगे मैक्सवेल आए, उन्होंने भी कहा कि प्रकाश तरंग है। अब बात सोचने वाली हो गई कि प्रकाश तरंग हो सकता है। फिर जस्ट आगे आके मैक्स प्लांक साहब कहते हैं कि नहीं, प्रकाश कण है। अब कुछ लोग कहने लगे प्रकाश तरंग है, कुछ लोगों ने कहने लगे प्रकाश कण है। तब आगे एक और वैज्ञानिक सामने आते हैं और एक भौतिक शास्त्री आते हैं जिनका नाम है डी ब्रोगली। उन्होंने कहा कि तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो, प्रकाश तरंग और कण दोनों है, प्रकाश में तरंग का भी गुण है और कण का भी गुण है, और इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहा जाता है।
तो सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने कहा कि प्रकाश सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है कर्णिका सिद्धांत। कर्णिका सिद्धांत बहुत बढ़िया क्वेश्चन इससे पूछता है। कर्णिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आप कहोगे न्यूटन। कौन है जी? न्यूटन। इनके अनुसार प्रकाश किस रूप में चलता है? तो इनके अनुसार प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है, सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है। फिर हाइगेंस क्या कहते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया जिसका नाम है तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत किसने दिया भाई? हाइगेंस ने। हाइगेंस ने। इनके अनुसार प्रकाश किस रूप में चलता है जी? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। मैक्सवेल क्या कहते हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश तरंग है। और कौन तरंग है जी? तब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने कहा? मैक्सवेल ने। किसने कहा भाई? मैक्सवेल। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। नोट कर लेंगे। प्रकाश जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करता है। सबसे अधिक प्रकाश का जो वेग होता है यह निर्वात में होता है। प्रकाश का सबसे अधिक वेग जो होता है, सबसे अधिक जो वेग होता है निर्वात में होता है। कितना होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस वेग की गणना, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने किया था। बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ये कि प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो रोमर ने। यहाँ प्रकाशिकी का हमने प्रकाशिकी का जनरली दो भागों में बांटते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इस दोनों में प्रकाश को हम तरंग मानकर ही अध्ययन करेंगे। प्रकाश को कण भी मानेंगे तो वो हमें पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। यहाँ 12th में ऑप्टिक्स में हमें केवल दो ही ऑप्टिक्स पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स की जानकारी हम मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे, जैसे मैक्स प्लैंक वगैरह आएंगे, आइंस्टाइन वगैरह आएंगे। यहाँ प्रकाश को अभी हम दोनों में तरंग मानकर ही अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे भी हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना सकते हैं कि ज्यामितीय प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश की किस रूप, प्रकाश को क्या मानकर अध्ययन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन होगा तरंग। आपका आंसर इसमें दोगे तरंग, आप अपना आंसर पुट करोगे तरंग। दोनों में हम तरंग मानकर ही अध्ययन करेंगे। प्रकाश के बारे में और ज्यादा जानकारी नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि आप किसी भी चैनल में पढ़ते होंगे उससे अधिक जानकारियां हम आपको जरूर देंगे ऑप्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिक्स के जस्ट यहाँ से आगे पढ़ना चालू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कर्णिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है न्यूटन, हाइगेंस, मैक्सवेल, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। मार्कर कम चल रहा है, बोल ही रहे, लिख लीजिएगा। लॉकडाउन की वजह से हमारे तरफ अभी इंक भी नहीं मिल रहा है मार्कर का। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे तो बोल ही दे रहे हैं। तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसमें भी ऑप्शन मेरा होगा न्यूटन, हाइगेंस, मैक्सवेल, मैक्स प्लांक। चौथा इसमें ऑप्शन डाल देंगे मैक्स प्लांक। पहला ऑप्शन रहेगा न्यूटन। उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी इसका जो हमारा क्वेश्चन है कि तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ऑप्शन है न्यूटन, हाइगेंस, मैक्सवेल, और चौथा ऑप्शन है इसमें मैक्स प्लांक। तीसरा क्वेश्चन है, ज्यामितीय प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या मानकर अध्ययन करते हैं? अभी आप लोगों को बताए थे कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग भौतिक शास्त्रियों ने प्रकाश के बारे में उनकी अवधारणाएं, सोच अलग अलग हुई। न्यूटन साहब कहे कण है, कुछ लोगों ने कहा कण है, फिर कुछ लोगों ने कहा कि तरंग है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि ज्यामितीय प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या मानकर अध्ययन करेंगे? इसमें ऑप्शन है तरंग या कण। तरंग मानेंगे या कण मानेंगे, ये दो ही ऑप्शन में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन था ज्यामितीय और तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश को क्या मानकर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन इसमें दो ही है, तरंग या कण। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया? प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया? वीडियो में इसका आंसर है, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे हम। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया? फिजिक्स क्लासेस में आज का टॉपिक था ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में हमने कुछ जाना, प्रकाश के बारे में हम कुछ बताए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे और अपना 12th का सिलेबस चालू करेंगे।